मैं वाई पूरन जी को अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। जिस तरीके से ये दुखद घटना घटी है, इसने कहीं ना कहीं, इस घटना ने समाज की उन कुरीतियों को उजागर करने का काम किया, जिसने ये दर्शाया कि आज भी 21वीं सदी में भी जात पात धर्म मजहब को लेकर किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। उनकी जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और ये कहीं ना कहीं इस समाज के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि आज एक तरफ भारत को विश्व के पटल पर, विश्व के मानचित्र पर हम लोग एक शक्ति के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम लोग चांद पर जा रहे हैं, आज हम लोग बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में एक अधिकारी, एक अफसर, उसके साथ इस तरीके की प्रताड़ना की जाती है कि अंत में उनको अपना जीवन गंवाना पड़ता है। ये दर्शाता है कि किस तरीके से जातीयता का जहर समाज में घोलने का कार्य कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है, और ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर जात, हर धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास करते हैं, पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इस भाईचारे की भावना को तोड़ने की सोच रखते हुए इस तरीके से प्रताड़ित करते हैं। आज परिवार से मिलकर, और सिर्फ मैं चिराग पासवान की हैसियत से नहीं, ये मेरा परिवार है, परिवार का सदस्य बनकर तो मैं आया ही हूँ, पर अपनी सरकार से ये विश्वास लेकर, ये विश्वास दिलाने में आया हूँ परिवार को कि हर वो मांग जो परिवार रखता है वो पूरी की जाएगी, और ये जल्द कार्रवाई होगी बिना किसी विलंब के। आज जिस तरीके से स्वर्गीय पूरन जी का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ, ये एक परिवार के लिए भी उतनी ही चिंता का विषय है, उतना ही दुखी करने वाला ये विषय है। ऐसे में परिवार को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ सरकार की तरफ से कि जो मांग परिवार की है उसको जल्द पूरा किया जाएगा, और साथ ही में इसके माध्यम से ये संदेश समाज में जाना चाहिए। और इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से मैं समझता हूं कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो कोई दूसरा दलित परिवार संभवतः अपने बच्चों को पढ़ने के लिए IAS IPS ऑफिसर बनाने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करेगा। कोई गरीब दलित परिवार कभी मुख्य धारा के साथ जुड़ने की सोच नहीं रखेगा अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला। इस परिवार को न्याय मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ प्रधानमंत्री जी की तरफ से, गृह मंत्री जी की तरफ से। ये जितने भी दोषी हैं, भले वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठे हों, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और ये प्रेसिडेंस यहाँ से सेट किया जाएगा कि भविष्य में कोई अपने पद का दुरुपयोग करके किसी दूसरे अधिकारी के साथ इस तरीके की प्रताड़ना ना करे। ये वादा करता हूँ। ये मेरा परिवार है, अवनीश जी मेरी बहन है, मेरे परिवार को न्याय मिले, इसकी लड़ाई ये परिवार अकेला ही नहीं, इनके साथ मैं भी मिलकर लड़ूंगा। एक सवाल, डीजीपी को हटाया गया, डीजीपी को छुट्टी पे भेजा गया, एसपी रोहतक को भी एक तरह से ट्रांसफर किया गया, दूसरी पोस्टिंग नहीं आई है। क्या लगता है अब परिवार इस पे सहमत होगा? आपकी क्या बात हुई अंदर की, वो पोस्टमार्टम के लिए मेरी सारी बातें हुई हैं, और ये परिवार के बीच की बात है। कार्रवाई होती हुई, सख्त कार्रवाई होती हुई, और कोई भी दोषी ना बचे, ये विश्वास जरूर मैं मेरे मुख्यमंत्री से भी मेरी बातचीत हुई, गृह मंत्री जी से मेरी बातचीत हुई है। तमाम जगह से बातचीत करने के बाद आज पूरी अथॉरिटी के साथ मैं यहाँ परिवार से मिलने आया।